नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे नागपुर डिवीज़न में 17 नवंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि JEE रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मेरे चैनल पे पहले से भी बना हुआ है और भविष्य में बनेगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। एक 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले मार्गों के लिए इंचार्ज SSCPV द्वारा पूरे सेक्शन को एक बार कवर किया जाना चाहिए। यानी इंस्पेक्शन जो करेंगे 110 किलोमीटर से ऊपर गति वाले में SSC और इंचार्ज JEE दोनों मिलकर, तो रोटेशन में कितना दिनों में होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 महीने में। यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रभारी SSCPV द्वारा गर्म मौसम गश्त को कितने दिनों में जांच करनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 महीने में। यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। सभी रेत के कुबड़ और मृत सिरे का निरीक्षण SSCPV और JEE एक बार बारी बारी से रोटेशन में किया जाएगा सैंडम का, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 महीने में। यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। भविष्य की स्वीकार गति के आधार पर ब्रॉड गेज लाइनों की वर्गीकृत किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 समूह में, यानी 4 ग्रुप में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति वाले मार्गों के लिए न्यूनतम स्वच्छ गिट्टी कुशन क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 mm। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। लूप लाइनों में सभी CTR कार्यों के लिए न्यूनतम स्लीपर घनत्व है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1540। यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। डबल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए न्यूनतम संरचना चौड़ाई यानी फॉर्मेशन की चौड़ाई डबल लाइन के लिए कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13,160 mm। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नए कार्यों के निर्माण का ढलान पार किया जाता है, तो नया अगर फॉर्मेशन बन रहा है तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/30 का। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर ओल्ड पूछा जाता तो ये आंसर होता था, लेकिन ये न्यू का है 1/30। मार्क VERC का टू लोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी मार्क 5 का टू लोड क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 से 1500 kg। यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इनमें से किसका टू लोड सबसे कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जेक क्लिप का। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका 650 kg रहता है। और सामान्य बारिश में गैंग पेट्रोलिंग करवाने के लिए कम से कम कौन अधिकृत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेट। यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। IRPWM के अनुसार कौन सी कमज़ोर संरचना की पहचान नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वे खंड जहां 2 रेल पटरियों के बीच वनस्पति उगती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल में रोलिंग मार्ग में ओ का मतलब क्या है, अगर ओ लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। H बीम स्लीपरों के लिए अधिकतम केंद्र से केंद्र अंतरण है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 600 mm। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पुल पर गार्ड रेल रनिंग रेल के प्रावधान के लिए कौन सा कथन सही है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी छोटे पुलों पर गार्ड रेल लगाई जानी चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति के लिए सुरंग पर गार्ड रेलिंग
प्रदान की जानी चाहिए। सुरंग के बाहर पोर्टल फेस से गार्ड रेलिंग की लंबाई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 mm, यानी इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ACJ RDSO ड्राइंग संख्या RT 6922 के साथ है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 kg डबल गैप, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ACJ का डबल गैप रहेगा और 60 kg का रहेगा, इसलिए इसका ड्राइंग नंबर RT 6922 हो जाएगा। BMW ACJ का अधिकतम डिजाइन गैप है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कितने से कम ऊंचाई होने पर 60 किलोग्राम रेल को बेल्ट नहीं किया जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 163 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सेवा के दौरान गैर संरक्षण पेंट क्षेत्र में 80 बेल्ट की पेंटिंग एक बार की जानी चाहिए, तो कितना दिनों पे? इसका आंसर हो जाएगा 4 साल पे, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। लाइफ ऑफ बेल्ट ट्रिमर एज, बेल्ट ट्रिमर का जीवन काल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 जॉइंट्स, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। SWR ट्रैक का गैप सर्वे एक बार होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बकलिंग ट्रैक की मरम्मत के दौरान काटी जाने वाली रेल की न्यूनतम लंबाई, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR में SWR के क्षरण के लिए अपेक्षित अवशेष यदि होंगे तो कम से कम होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 kg का, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नीचे देखिए ये लिखा हुआ, लेकिन हिंदी को मान्यता नहीं देगा। किसी भी स्थिति में LWR भारतीय रेलवे के किसी भी जोन में कितने से अधिक तीव्र घुमाव पर नहीं बिछाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 डिग्री, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। LWR गिट्टी रहित ट्रैक में न्यूनतम रेल खंड का उपयोग किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 kg, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सिंगल गैप में ACJ राही ड्राइंग नंबर RT 6922 का उपयोग सामान्यतः कर्व तक के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR वाले पुलों पर अप्रोच से कितनी दूर वाला ACJ स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर, यानी इसका आंसर एम्बेडमेंट से 10 मीटर हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। जोन 3 60 किलोग्राम रेल खंड के लिए तनाव मुक्ति टेम्परेचर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TM 2 TM+5, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। LWR में थर्मल प्रक्रिया का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन LWR का नियमित रखरखाव नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TSR हो जाएगा। BCM द्वारा गहरी स्क्रीनिंग से पहले LWR का अस्थायी तनाव मुक्त एक तापमान से नीचे किया जाना चाहिए, जो TD+10 से TD-20 से अधिक हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेल्सियस, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बेनिफिट मिलेगा। PDF को लेने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके इस PDF को ले सकते हैं या WhatsApp से संपर्क करके ये PDF को ले सकते हैं। रखरखाव के दौरान तनाव मुक्त करने वाला कौन सा मापदंड हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा
डी हो जाएगा। एसीजे गैप डिजाइन गैप से अधिक है। टंक रेल का सिरा रेफरेंस लाइन को क्रॉस कर जाए और रेगना 20 mm से अधिक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। LWR में फ्रैक्चर की मरम्मत कितने चरणों में की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 चरण, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्रैक्चर की आपात मरम्मत के बाद पहली ट्रेन को रुकने के बाद किस गति से गुजारा जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के mph, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तनाव मुक्ति कार्य के अतिरेक का न्यूनतम स्तर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा JEPB, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। लगातार स्लीपरों में रबर पैड को एक से अधिक कितने से एक पर नहीं बदला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रेलवे में कितने रेल टेम्परेचर जोन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सेवा के दौरान रेल तापमान के बढ़ने और घटने की प्रवृत्ति के साथ एसीजे के अंतराल में परिवर्तन से एक वक्र बनता है जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या कहा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टेरिसिस, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। LWR के मैनुअल रखरखाव के लिए पैक किए गए पैच के बीच बचे हुए पैच को बाद में पैक किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 24 आवर्स, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। TFR क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो TFR स्पेशल मेंटेनेंस, यानी विशेष रखरखाव, इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR का संतोषजनक व्यवहार का प्रमाण पत्र एक बार CTE को भेजा जाना चाहिए, तो इसका हो जाएगा 12 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 डिग्री वक्र की त्रिज्या क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 875 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। किसी वक्र में कैंट प्रदान करते समय संदर्भ होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भीतरी रेल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पूर्ण संक्रमणीय वक्र के लिए अधिकतम अनुमेय गति होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बीजी ट्रैक पर ए मार्ग पर अधिकतम डिजाइन कैंट है, तो इसका आंसर क्या है, इसका देखिए आंसर हो जाएगा 185 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कुल नामांकित रोलिंग स्टॉक के लिए कैंट में अधिकतम कमी हो सकती है, तो ये इसका आंसर देखिए हो जाएगा 150 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वक्र के रूप में आभासी संक्रमण के लिए ग्रेडियंट लिया जा सकता है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 1/720 का, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 1/12 थिक वेव स्विच के लिए अनुमेय गति है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ये मार्गों में वर्टिकल कर्व की न्यूनतम त्रिज्या, तो इसका आंसर 400 मीटर हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। बकलिंग के बाद रेक की आपातकालीन मरम्मत के लिए पर्यवेक्षण का न्यूनतम स्तर है, तो इसका आंसर हो जाएगा JEPB, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। स्विच के टो के बाहर और क्रॉसिंग की नाक से परे दूरी पर कैंट का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
से तीक्ष्ण त्रिज्या के वक्रों पर अस्त्रगढ़ जोड़ों की अनुमति दी जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 400 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रतिस्थापन के लिए ली गई चिपकी हुई जीव रेल को लेने के लिए टिप के लिए एक चिपके हुए हिस्से की लंबाई, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 200 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पंखे के आकार में टर्नआउट में चेक रेल क्लियरेंस सीमा में होना चाहिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग का? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 से 45 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। लीड भाग में टर्नआउट के वर्साइन की कार्ड की लंबाई में मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। CMS क्रॉसिंग का अधिकतम स्वीकार्य घिसाव, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEE PV की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए JEE PV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। H3C श्रेणी इलेक्ट्रोड का जीवन काल, इसका आंसर हो जाएगा 50 GMT, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 1/12 स्विच 60 किलोग्राम पॉइंट एंड क्रॉसिंग के आकार के लिए ATS से JOH की दूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 42-44, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। CMS क्रॉसिंग का गेज NNC के पीछे की दूरी पर मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 150 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 110 किलोग्राम प्रति घंटे से अधिक और 130 किलोग्राम प्रति घंटे तक के मार्गों के लिए TRC रिकॉर्डिंग की आवृत्ति क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 माह, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति के वक्र के पुनर्संरेखन मापदंड को तय करने के लिए स्टेशन से स्टेशन वर्साइन की सीमा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संपर्क गेज सेंसर प्रकार TRC का उपयोग गति तक किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 kmph, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा पैरामीटर TRC द्वारा नहीं मापा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गेज, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। TRC द्वारा गणना की गई ट्विस्ट के लिए छोटी जीवा की लंबाई इस प्रकार की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 130 किलोमीटर प्रति घंटे के मार्ग के लिए OMS की आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 महीना, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति के लिए संरेखन पैरामीटर के लिए शिखर मूल्य सीमा TRC द्वारा लघु कार्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा 11 mm। 200 मीटर ब्लॉक के लिए नाम मात्र गेज पर गेज भिन्नता के लिए गति के न्यूनतम UML सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटे है सीधे ट्रैक के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -8 mm टू 12 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 से अधिक GMT मार्गों के लिए रखरखाव को संशोधित त्रिस्तरीय प्रणाली का निर्णय किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा PCE के द्वारा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल जोड़ों को सामान्यतः एक बार चिकना किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 साल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
क्रॉसिंग जोन में 1/12 के लिए स्लीपरों को सीरियल संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 से 83 नवंबर तक, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ERC की टू लोड का प्रारंभिक परीक्षण सामान्य क्षेत्र में किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 साल 200 GMT, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। टू लोड परीक्षण के लिए प्रत्येक 100 स्लीपर पर ERC का नमूना आकार होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1%, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मुख्य लाइन की डीप स्क्रीनिंग की जाएगी, टर्न आउट स्वच्छ गिट्टी कुशन से किया जाएगा जो कि कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एल सेक्शन की प्लॉटिंग करते समय गहरी स्क्रीनिंग कार्य की तैयारी के दौरान प्रत्येक बिंदु पर रेल लेवल लिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर पर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। एक समय में अधिकतम लिफ्टिंग इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ऊंचे बैंकों में ट्रॉली रिफ्यूजेस की अधिकतम दूरी निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। TRT द्वारा मशीनीकृत ट्रैक बिछाने के बाद यदि DTS के साथ मशीन से पैकिंग की जाए तो गति सामान्य की जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 दिन, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 60 किलोग्राम के थिक वेब स्विच का जीवन काल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 GMT, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। GMT में ERC का जीवन काल क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 400 GMT, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लास 1P में सामग्री को इस प्रकार चिन्हित किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई रंग नहीं, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अनुपयोगी स्लीपरों जो उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है उन्हें चिन्हित किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड कलर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी भी स्थिति में किसी भी डेटोनेटर को उपयोग के लिए नहीं रखा जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 साल, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। डेटोनेटर की सुरक्षा सीमा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रॉली कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी जो 3 सही है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल ट्रॉली उस खंड में काम नहीं करेगी जिसकी ढाल इससे तीव्र हो, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/200 से तीव्र, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। एक ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम संख्या में ट्रॉली एक समूह में काम कर सकती है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। सामग्री ट्रेन को नीचे की ओर ढाल से अधिक ढलान पर ढकेलने की अनुमति नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/100, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ब्रेक बैन के बिना सामग्री ट्रेन को ढकेलते समय धक्का देने की अधिकतम गति होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 kmph, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जब ट्रैक मशीनों की संख्या अधिक हो तो 2 मशीनों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। रेल स्तर से
टीपी बोर्ड की ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.65 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 5000 से अधिक टीबीयू वाले समपार फाटकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल क्लास, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राज्य राजमार्गों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास 1 रोड, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गेट पोस्ट से लेवल क्रॉसिंग के हाइट गेज की ऊंचाई गेज की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रत्येक मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग पर ADEN द्वारा कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने में, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी लेवल क्रॉसिंग की जनगणना एक बार की जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 साल में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल स्तर से WL की ऊंचाई क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.1 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या WhatsApp से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डबल लाइन LWR के लिए ठंडे मौसम में गश्ती दल की बिट क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अस्थायी डायवर्जन वह है जिसका उपयोग कितने दिनों के अधिक समय तक नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। रेलवे प्रभावित कार्यों का संयुक्त रूप से निरीक्षण एक बार किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 महीना, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रवृत्त हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1965 को, डी हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धारा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। सामान्य आदेश, संकल्प और अनुबंध। राजभाषा नियमों के अनुसार हिंदी में प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कितने क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र बी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी में प्रवीण माना जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा हिंदी माध्यम में पास किया हो, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संघ की राजभाषा हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 343 में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क क्षेत्र का राज्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादर व नागर हवेली, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रज्ञा परीक्षा को किसी कर्मचारी ने पास कर लिया है तो उसे कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा हिंदी में कार्य साधक ज्ञान, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।